अजय भाई, सर्व समाज के हित में जो जरूरी होगा वो राजपूत समाज वो निर्णय लेगा। और इस बार राजनीति में समाज की अहम भागीदारी होगी और एक निर्णायक फैसला समाज लेगा जो सर्व समाज के हित में। करते हैं कांग्रेस सरकार से कि इन 5 विधानसभाई क्षेत्रों में कम से कम एक लड़के को तो जी राजपूतों में टिकट एमएलए की मिलनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें जी सबसे प्रोमिजिंग लड़का है जी, ये जी छोटा बच्चा है और बड़ा वफादार, ये काम करके दिखाएगा। इसको टिकट मिलनी चाहिए। इसको जी अभिजीत को जी। इसमें क्या गुण है जो? नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, 2023 में जो भी मुझसे कुछ छोटी मोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। आपका बच्चा समझ के, आपका छोटा भाई समझ के, आपका जो भी समझते हो मुझे समझ के। बस ये है कि आप मुझे ऐसी आशीर्वाद देते रहें। 2024 के अंदर भी हम ऐसे ही उन्नति और प्रगति की ओर जेएनसी परिवार बढ़ता रहे। तो आप सभी को 2024 के लिए हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और जी अब बात पे देखो जी, कमाना इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज का नाम हुआ है। चाहे वो कमाना राजनीति के अंदर का हो, चाहे वो कमाना समाज के अंदर का हो, चाहे वो कमाना परिवार के अंदर का हो, या कोई के कमाना पैसा पैसा होता है इंसान के लिए। इंसान कोई नाम कमा ले, कोई शोहरत कमा ले, कोई समाज सेवा कमा ले, कोई राजनीति में कमा ले, कोई किसी प्रकार तक कोई अपना कमा के भरा जा है, उसको बोलते हैं कर्म। यानी कर्म इंसान का बहुत बड़ी चीज का, कर्म बहुत बड़ी पावर का नाम है। कर्मों के आधार पे इंसान का स्वर्ग नरक निर्धारित होता है। और जी मैं किसी महापुरुष के पास बैठा था तो एक ही व्यक्ति ने मेरे को बड़ी सरल बात बताई थी कि जिंदगी में याद आ गई आज के दिन को देखते हुए, कि आज वो बात करने का मौका मिल गया मेरे को। और सही मायने में कमाने के ऊपर बात हूँ तो कह देता हूँ कि किसी की डेथ के ऊपर वो जा रही थी, इसको बोलते हैं हम अर्थी, और वो लेके जा रहे थे तो उसे आदमी के पीछे इतने लोग थे कि वो ये जो समागम था वो खत्म होने का नाम ले कौन था। तो उन्होंने कहा था कि कोई महापुरुष की मृत्यु हुई है। देखो आज उसके साथ में उसको छोड़ने के लिए इतने लोग जा रहे। तो जी कमाना तो कमाना होता है, वो किसी का रूप का भी हो। और कमाने की बात करूं, कमा के उस धरोहर को पिरो के रखना उस परिवार के लिए, ये बहुत बड़ी चीज का नाम है। यानी इससे बड़ी कोई पावर नहीं है, यानी इससे बड़ी धरती के ऊपर कोई चीज नहीं है कि परिवार ने कमाया हुआ अब उसके परिवार के रूप में ही उसको पिरो के रख रहे। चाहे वो राजनीतिक कमाना हो, चाहे वो समाज सेवा कमाना हो। गलत तरीका जी? बिल्कुल ठीक है। नहीं, बात तो सही कहूंगा। तो कमाना इंसान का यो है कि हर बार की अगर बात करें तो उसके स्थापना दिवस के ऊपर, उनके जन्मदिन के ऊपर, उनकी मृत्यु के ऊपर हजारों लोग इकट्ठे होके उनको एक अलग मैसेज देने का काम करते, परिवार को भी और उनके नाम को भी। क्या मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। जो आज महान हमारे हरियाणा के, फोन बंद करें। हाँ जी, हमारे हरियाणा के क्या, ये भारत के ही, पूरे भारत के ही राजपूतों के बहुत ही बड़े लीडर हुए। और आज उनकी पुण्यतिथि पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। यज्ञ में हर आदमी 36 जात की बरादरी आहुति दे रहे हैं। और राजपूत जाति के तो थे ही, ये 36 जाति के कहीं से भी, हिंदुस्तान का कहीं से भी कोई आदमी किसी भी जाति का आकर ठाकर साहब के सामने एक बार प्रवेश सामने आ गया और ठाकर साहब मेरा ये काम है, तो ठाकर साहब ने उसको कभी निराशा नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात यह है, इनका जो दुर्गा प्लेस यानी कोठी है, उसके आज तक आप आज भी देखा हो कभी साकड़ नहीं हुई। क्योंकि किसी टाइम आदमी और किसी टाइम जाओ, इन्होंने कभी किसी की तरफ ये नहीं देखा ये मेरा हक पराया है, सब अपने हैं। लेकिन ठाकुर साहब आपका नाम क्या है? जगत सिंह तंवर। जगत सिंह तंवर साहब, लेकिन उस चीज को, उस वसीयत को कमा के रखना भी तो बहुत बड़ी बात का नाम है, परिवार के अंदर का बात हो जाए। इसके अब ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। बड़े ठाकुर विक्रम सिंह, दूसरे नंबर पर लाल सिंह, उन्होंने बहुत समाज का अच्छा काम किया है। जो भी बात आती है समाज के लेवल की और 36 बरादरी की, सबको एक सूत्र में बांध के चलते हैं। और जो अभिजीत लाल सिंह, इसने तो कहना कि इसने तो ईसा लठ के कसर कौन छोड़ी क्या है कि हर बच्चे बच्चे के मन में, हर बच्चे बच्चे के दिल में, हर प्राणी के दिल में ऐसा छा गया। अभिजीत लाल सिंह होगी, अभिजीत लाल सिंह, अभिजीत होगी।
आ जाओ, नमस्ते। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। इसकी एक बड़ी बात अच्छी लगती है, अच्छे मित्र है मेरे, और ये राजपूत नहीं होते हुए भी, लेकिन इनकी दोस्ती जो आज बात बनना वो राजपूतों के अंदर है, लेकिन राजपूत के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और कई बार तो इतनी अच्छी बात बताते हैं कि वो छाती में जाके लग गए। तो बताएं आज एक दो बात और भी। देखिए, पहले का परिवेश जैसा भी रहा है, पुराने समय की बात है, तो वैसे भी ठाकुर वीर सिंह जो हैं, जो हमारे बड़े अच्छे राजनेता रहे हैं, और जैसे अभिजीत लाल सिंह जैसे नेता, इज ग्रेट पर्सनैलिटी और वेरी काइंड यानी कह हार्टेड। सकते हैं दादा के नाम को जो दादा ने कमाया था, अब दादा के नाम को, दादा की टूम को अब अभिजीत कहीं ना कहीं उसको मार्गदर्शन रूप में आगे बढ़ा रहा, शायद उनसे भी कहीं ज़्यादा, उनसे भी कहीं ज्यादा। क्योंकि देखिए पहले लोगों में सॉफ्टनेस थोड़ी कम होती थी, लेकिन अभिजीत लाल सिंह जी जो हैं, उनका बात करने का जो नेचर है, उनका तरीका जो है, किसी भी व्यक्ति से वो बहुत प्रेरित करता है दूसरे राजनेताओं को भी। तो आज पता चलेगा कि शहर में क्या कमाया था, क्या दिया है, क्या लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की गैदरिंग है, वो सोमवीर सावंत दादरी के एमएलए है, किसान आंदोलन, वो कहा करते कि जितने सिर होंगे उतनी गिनती होगी। तो आज जितने शहर के प्रतिष्ठित लोग होंगे, चाहे समाज के हों, चाहे छत्तीस बिरादरी से हों, आज वो दिखेंगे तो ठाकुर वीर सिंह का नाम भी दिखेगा, और उनकी आज विरासत भी दिखेगी, परिवार के रूप में या कमाने के रूप में। देखिए, भिवानी को जो है वो राजनीति का गढ़ कहा गया है हमेशा से ही, लेकिन राजनीति में भी ये होता है कि जातिगत राजनीति होती है, लेकिन मैं दलित वर्ग से आता हूँ, उसके बावजूद भी जो अभिजीत लाल सिंह है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने राजनीति को संभाला है। सर नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। तो बताएं आज के बारे में, कमाना क्यों है इंसान के लिए? कमाना क्या होता है? कमाना, हाँ, कमाना कहता है, जैसे कोई धन कमा लो, कोई नाम कमा लो, कोई परिवार का प्रसन्न कमा लो, हम कोई खेती प्रेम कमाते हैं। बाबूजिया की संस्कारी, जो बाबूजिया के ठाकुर वीर सिंह के सिद्धांत थे, उनसे प्रेरणा लेकर और उन बचने का हम प्रयास करते हैं। वहाँ पे अवन यज्ञ की आवाजें आ रही, भाई ये है कि आज अवन यज्ञ से पूरे शहर में एक मैसेज जा रहा कि जो कमाया जा है वो यो है जीवन के अंदर। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं? बढ़िया तो जी। बताएं आज के। सरपंच साहब बताओगे जी, हाँ, साहब ज्यादा जानकारी। आज आए हैं आज ठाकुर वीर सिंह की पुण्यतिथि पे हर साल 31 दिसंबर को हवन पूजा होती है और पूरा छत्तीस समाज इकट्ठा होता है। ठाकुर साहब को श्रद्धांजलि दी जाए सच्ची आत्मा से, और हम हमारे पूर्वज हैं उनको हम तहे दिल जिस से। प्रकार से बुजुर्ग नाम छोड़ जाए, काम छोड़ जाए, धन छोड़ जाए, दोनों छोड़ जाते हैं, उनको पिरो के रखना भी वो बहुत बड़ी चीज के नाम होता है। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई पूर्वज अपने कोई भी चीजें छोड़ के जाते हैं, सबसे बड़ी तो है कि उनकी जो धरातल पर जो चीजें छुटी हुई ना, उनको कायम रखना, कायम रखें, वो बहुत जरूरी है। चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो किसी चीज की किसी हो। भी हो, सामाजिक तौर पर हो, किसी भी आर्थिक हो, किसी भी हो, लेकिन वो ठाकुर साहब का परिवार मिलजुल के उस चीजों को बनाए जिस रखे हुए। प्रकार से अभिजीत लाल सिंह आगे बढ़ रहा है, चाहे होल्डिंग के माध्यम से हो, चाहे प्रचार के माध्यम से हो, चाहे लोगों के बीच के माध्यम से हो, तो लगता है कि ठाकुर वीर सिंह के जो नाम को है, काम को है, कर्म को, वो आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर वीर सिंह के नाम को आगे बढ़ाएगा। पूरा परिवार है इस लायक। अभिजीत राजनीति में भी अच्छा है और वो ठाकुर साहब का नाम आगे बढ़ाएगा, नाम आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। सर्व नमस्ते समाज साहब। उसके साथ भी है। देख ले, बताओ कहीं मेरे गला में दिक्कत है, गला दिक्कत है, 2 मिनट में। नमस्ते। ये नुकनु आओ वीडियो आए हैं समाज के अंदर है, आज एक अपने समाज के बुजुर्ग की है, इतनी बातें हैं, मंत्री रहे हैं, क्या बात बताएंगे? वो बताएंगे। चलो नमस्ते। ठाकुर वीर सिंह एक सर्व समाज के नेता थे। वो न केवल राजपूतों के बल्कि सभी जातियों का हितकारी थे और बहुत ही वैष्णव थे। उन्होंने समाज को
एकत्रित करने का बहुत ही अच्छा कार्य किया था और राजपूतों के अलावा सभी जातियों से अच्छा विशेष लगा। तो लग सकता है जिस प्रकार से ठाकुर वीर सिंह के जो अधूरे काम थे वो उनको कहीं ना कहीं परिवार के अंदर को राजनेता बन के भी इस तरह के पूरे कर पाएगा। लग भी रहे हैं। लाल सिंह भाई साहब हैं, वो उनके नेतृत्व में चल रहे हैं समाज की तरफ से, और अभिजीत भी युवा नेता के रूप में उभर रहा है। चलो जी, ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो बताएं आज के प्रोग्राम का बारे में। ठाकुर वीर सिंह एक बहुत बड़े योद्धा थे और हरियाणा के अंदर ठाकुर वीर सिंह ने जब मंत्री रहते हुए 36 बरादरियों के लिए, उनकी नौकरियों के लिए पुण्य काम किया था। और आज ठाकुर वीर सिंह की जयंती है और 36 बरादरी आई हुई है। अच्छी बात है। नमस्ते भाई, बताया करें नू आधुनिक काम चला कुकर का। बताओ। आप आए हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अंदर बैठे हैं, समाज के अंदर बैठे हैं, क्या कहेंगे? ये जो धन हुआ है वो भी कमाया जा है, नाम हो वो भी कमाया जा है, कर्म हो वो भी कमाया जा। जिस प्रकार से ठाकुर वीर सिंह ने कर्म कमाए, समाज की बात हो, प्रदेश की बात हो, राजनीति की बात हो, तो ये कमा के दे तो गए, अब उसका पिरोग रखना कितनी बड़ी बात का नाम है समाज के लिए, परिवार के लिए। ठाकुर वीर सिंह की पुण्यतिथि पे सभी भिवानी वासी और हरियाणा वासी हम उनको सादर नमन करते हैं। ठाकुर वीर सिंह बहुत ही अच्छी छवि के राजनेता और समाज सेवी थे, जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए अपने आसिये से बाहर निकल के भी काम किया और 36 बिरादरी को ऊपर उठाने का काम किया। इसलिए इसी का ये परिणाम है कि आज कितने साल हो गए ठाकुर वीर सिंह को गए हुए, आज भी लोग उनकी पुण्यतिथि को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं और उनको इस पावन अवसर पर नमन करने आते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं पकड़ दूंगा थोड़ा सा जी पॉलिटिक्स के बारे में बोलूंगा जी। हाँ बोले। अच्छा आए हैं तो खड़ा होगा ना, अरे बोल दो। अरे बैठे ठीक हो नहीं बोल दो। यहाँ जी इस एरिया के अंदर जी 5 विधानसभाई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें राजपूतों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है जी। जैसे जी कलानौर, अच्छा, वानीखेड़ा जी, भिवानी इटसेल्फ और दादरी जी, इनमें राजपूतों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और हम जी रिक्वेस्ट करते हैं कांग्रेस सरकार से कि इन 5 विधानसभाई क्षेत्रों में कम से कम एक लड़के को तो जी राजपूतों में टिकट एमएलए की मिलनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें जी सबसे प्रोमिजिंग लड़का है जी, ये जी छोटा बच्चा है और बड़ा वफादार, ये काम करके दिखाएगा। इसको टिकट मिलनी चाहिए। इसको जी अभिजीत को जी। इसमें क्या गुण है जो दादा के नाम और कर्म को आगे बढ़ा पाएगा? ये जी बहुत ही अच्छी छवि का लड़का है जी, प्रोमिजिंग है और वफादार है जी। अगर इसको कांग्रेस टिकट देती है और ये जीत जाता है तो जी ये वफाई दिखाएगा। वफाई दिखाएगा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और हाँ जी इस हल्के के लिए है। हाँ जी किसी जिले के लिए, हल्के के लिए। हाँ जी। चलो जी, ये अपने अपने विचार है। अब वहाँ पे अवन हो रहा, तो अवन के बाद में जिस प्रकार से लोग मिलते रहेंगे उस बात आपको विचार में दिखाने का काम करता रहूंगा। नमस्कार भाई कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बताइए। मैं बाहर से सवाल करता आ रहा हूँ कि कमाना तो इंसान के लिए पैसा कमा लो चाहे कर्म कमा लो, जो आपके दादा ने कर्म कमाए, अब कहीं ना कहीं उन्हीं कर्मों पे अभिजीत लाल सिंह चलता दिख रहा है, तो क्या मानते हैं ये कितनी बात सार्थक है? क्योंकि समाज भी बोल रहा, लोग भी बोल रहे हैं, आने वाले। देखिए, आज अजय जी, हमारे दादाजी स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, आज उनकी 70वीं पुण्यतिथि के ऊपर सबसे पहले तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको अपने सभी अपने समाज के प्रबुद्ध 36 बिरादरी के जो हमारे गणमान्य आज व्यक्तित्व के धनी लोग यहाँ पे आए हैं, सबने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करी है। मैं भी स्वयं अपने दादाजी ठाकुर वीर सिंह जी के चरणों के अंदर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और देखिए, ये तो एक बात है कि जिस रास्ते के ऊपर बुजुर्ग चलेंगे, आने वाली पीढ़ी का एक वो दायित्व भी बनता है और एक उनके ऊपर जिम्मेवारी भी होती है कि बड़े बुजुर्गों का जो उन्होंने समाज के अंदर मान सम्मान कमाया है, हम उसको बरकरार जरूर रख सके। अजय जी, अगर बढ़ा नहीं सके तो हमारे पे इतना दबाव जरूर है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बनाई हुई इज्जत को समाज के अंदर जहाँ पे भी हम काम आ सके, उनके परिवार का एक तिनका होने के नाते तो मैं लगा रहता हूँ उसी चीज को। दादा ने क्या कमाया और पोता अब उन्हीं बातों पे चार चांद कैसे लगाएगा? दादाजी को भिवानी से एक बार मौका मिला था 1977 से लेके 82 तक
पहली बार वो भिवानी से लड़े थे, भिवानी से चुने गए, भिवानी की जनता ने उनको इतना मान सम्मान दिया। तो हमारे दादाजी ने भी बनने के बाद एक ही मतलब यूं लगा लीजिए एक योजना के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने महाराणा प्रताप चेयर का वहां पे स्थापना कराई गई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, भिवानी के अंदर मिल्क प्लांट स्थापना के अंदर, शिक्षा बोर्ड की स्थापना के अंदर, और तमाम जो शिक्षा प्रणाली के अंदर उन्होंने DRO का पद जो उन्होंने सृजित किया था अपने कार्यकाल में। बस मेरा मानना ये है कि उनको यूं था कि जो आम जनता की काम करने के लिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है और उसी में वो लगे रहते थे बियॉन्ड एनी कास्ट एंड क्रीड। तो कह सकते हैं कि दादा की राह पर अभिजीत लाल सिंह चलने को तैयार है और चलता रहेगा, और इसी प्रकार से दादा के नाम को और कर्म को इस तरह ही आगे बढ़ाता रहेगा। जी देखिए, हमारा फर्ज बनता है कि दादाजी ने जो रास्ता दिखाया है, उनके अधूरे सपने, उसको हम कोशिश करते हैं दिन रात मेहनत करके। समाज के अंदर जो उन्होंने एक सपना देखा था कि 36 बिरादरी का एक गुलदस्ता भिवानी को हमारे को बनाना है, तो पुनः हमारा यही है कि दादाजी के आज हम सबको स्मरण करते हुए 36 बिरादरी के गणमान्य नागरिक आज उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और जो उनके दिखाया हुआ मार्ग था उसके ऊपर हम चलने का अपना प्रण भी लेते हैं। और पुनः आपके चैनल के द्वारा मैं अपने दादाजी को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज की जिस प्रकार से कमाया की बात कर रहे, कर्मों की बात जी, ठाकुर बीर सिंह जी ने जो समाज के लिए, जब उनका एक ही उन्हें काल मिला था मंत्री, तो काल सहकारिता मंत्री जब ठाकुर बीर सिंह थे, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने एक ही झटके में यूं कह लीजिए 6 महीने के अंदर 10,000 रोजगार दिए थे, और वो सहकारिता दुकानें गांव-गांव में खुलवाई थी। उनमें साय, तेल, साबुन, सोडा गरीब आदमी को मिलता, आज वो कुट्टम में सस्ते दामों में मिलता है। और ठाकुर बीर सिंह जी ने अपने सिद्धांतों और राजनीति की, अपने टर्म कंडीशन पर राजनीति की, उन्होंने कभी झुके नहीं चलेंगे। उन्होंने जो निष्पक्ष थे, वास्तविक कहते थे, जो उनके मन। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ठाकुर वीर सिंह के अंदर गुण थे, राजनीति के थे, परिवार के थे, समाज के थे, अपने प्रदेश के हित के थे, उसी प्रकार के परिवार के अंदर जो पोते के अंदर गुण देखे जा रहे हैं, या पोता उनकी बेल को आगे बढ़ाएगा, किस प्रकार से थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल अजय भाई, जो आपने प्रश्न किया, बिल्कुल जो हमारे समाज में जो अभिजीत लाल सिंह जो लड़का चल रहा है, अपने दादाजी के पद चुनाव में चल रहा है, अपने परिवार की अच्छी नाम काम के लिए चल रहा है, और बढ़िया राजनीति, बढ़िया मेल मिलाप का लड़का, बहुत अच्छी मतलब इज्जत करता है, मान सम्मान करता है, और भगवान को दिन थोड़ी ज्यादा तरक्की दे, उनके दादाजी के कर्मों में चल रहा है। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे आज पिता के द्वारा लक्ष्य कदम पर छूने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से पिता ने कमाया था, आज उसी तरह से परिवार चल रहा, पुत्र के रूप में चल रहा, पुत्र के रूप में चल रहा। आज ठाकुर बीर सिंह जी की 17वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारतवर्ष की भांति सभी 36 बिरादरी के भाई अपने पूजनीय ठाकुर बीर सिंह जी को याद करते हुए हवन यज्ञ करते हैं और एक प्रेरणा लेते हैं कि जो मार्गदर्शन ठाकुर बीर सिंह जी ने किया था, उस पर चलते हुए निरंतर समाज का उत्थान करने के लिए कार्य करते रहेंगे। यही ठाकुर बीर सिंह जी की प्रेरणा है कि समाज को साथ लेके चलने का कार्य करें। तो नमस्ते। कैसे क्या कहेंगे आज के दिन, अगले समय की बात करूं, बंदे बस समय तो है नहीं, लेकिन आज फिर से शहर प्रदेश उमड़ के आया हुआ ठाकुर वीर सिंह की पुण्यतिथि के ऊपर, तो क्या कहते हैं कि कमाने को यही होता है, कमाना? बिल्कुल जी, ठाकुर साहब ने अपने टाइम में जब वो राजनीति में थे और हरियाणा सरकार में मंत्री थे, तो उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर के और निस्वार्थ भाव से प्रदेश में काम किया, और निस्वार्थ भाव से ही सर्व समाज 36 बिरादरी में आज जो उनका जो जलवा देखने को मिल रहा है आपको, तो इतनी भीड़, जी जो ये भीड़ उमड़ कर आई है उनकी याद में, तो ये एक बहुत बड़ी विशाल है जलवा। तो जी आगे और खड़े हैं, शहर की बात करूं, प्रदेश में दिग्गज चल रहे हैं, सबको नमस्कार। नमस्ते। क्या कहेंगे आज के, देखो जी वैसे तो समय है नहीं किसी पति इंसान के पास में, आज सभी बिजी है, लेकिन जिस प्रकार से 77वीं पुण्यतिथि के ऊपर पूरा शहर, पूरा हल्का, पूरा समाज, पूरा प्रदेश उमड़ के आया हुआ, तो कमाने के लिए इंसान के पास सबसे बड़ा धन है, तो ये है। ये अजय भाई, ठाकुर बीर सिंह ने जो सर्व समाज के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, जो उन्होंने तपस्या की, जाति पाति से उठकर समाज के लिए कार्य किया, और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि जो इतिहास में याद रखे जाएंगे। उन्होंने जब उनको एक छोटे से काल में
प्रांत की सेवा करने का ना कार्य मिला बतौर मंत्री, तो उन्होंने अपने स्वार्थ से हटकर बहुत बड़े निर्णय लिए और वो आज जनता को उसका हित मिल रहा है। आप तो सवाल मेरा दूध जब से आप आए ना, मैं उस टाइम सवाल होता था, मैं आपसे सवाल यो करूंगा। तो लगता कि कमाया दिखाया यही जा है। बिल्कुल, ठाकुर बीर सिंह जी के प्रति भिवानी के जिले के वासियों और हरियाणा वासियों का ये प्यार है, जो आज उनके बाद भी जो लाला भाई साहब और अभिजीत जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आज जैसे टाइम में लोगों के पास समय का बहुत, मैं समझता हूँ, अभाव है, कमी है, और इतने बिजी रहते हुए यहाँ आते हैं। और ये अपने आप में एकता के प्रतीक है और छत्तीस बिरादरी को एक करने का इस प्रकार का संदेश और करनी पड़ेगी भाई। हर एक गुण अलग अलग हो आदमी के अंदर, मैं कहूँगी सारे गुण एक के बंदे पा जा तो अलग ही सैकड़ों बंदों का परिवार है ठाकुर साहब का, लेकिन गुण में देखें तो सभी में गुण नहीं है ठाकुर साहब जैसे वाले। तो कोई ऐसा बंदा भी परिवार के अंदर है जो उनके गुणों को आगे बढ़ाएगा और उनके गुणों पर चल के अपना कहीं ना समाज का या प्रदेश का नाम इसमें अच्छा कर पाएगा। देखिए, सबसे पहले वैकुंठ में विराजमान श्री ठाकुर बीर सिंह जी के उनको मैं नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि के जो पुष्प अर्पित करता हूं। आज जो इतनी भीड़ सर्व समाज की, छत्तीस बिरादरी की उनके पुण्यतिथि पे आई है, तो इससे ये चीज़ें दर्शाती हैं कि उन्होंने सभी समाज के लिए जो उत्कृष्ट जो कर सकते थे वो उन्होंने कार्य किया, जिसके लिए आज भी लोग यहाँ पे इकट्ठा है। तो समाज भी तैयार है, चुनाव का माहौल भी बनता जा रहा, तो अब की बार समाज के अंगड़ाई देगा, किस प्रकार से बातें होंगी कि आपका समाज हर बात के अंदर अपनी आहुति डालता है, चाहे वो त्याग की बात हो, चाहे वो वोट की बात हो। तो क्या अब की बार रूपरेखा बनेगी समाज की, किस प्रकार की बातें होंगी, क्योंकि शुरू हो चुकी चर्चा है। तो वैसे तो देखो, आज ये अलग तरह का प्रोग्राम है, अभी इलेक्शन का काफी टाइम बचा हुआ है, अभी उसके लिए आज आप लोग बनाओ भी हो और आप लोग वो भी करो। अजय भाई, सर्व समाज के हित में जो जरूरी होगा वो राजपूत समाज वो निर्णय लेगा, और इस बार राजनीति में समाज की अहम भागीदारी होगी और एक निर्णायक फैसला समाज लेगा जो सर्व समाज के हित में जरूरी होगा। बिल्कुल। जो अपना जो राजपूत समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, हमेशा ही सभी समाजों को साथ लेके चला है, और आगे भी जो निर्णय होगा सभी मिलजुल के साथ बैठ के सर्व समाज छत्तीस बिरादरी के हित में जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। हाँ, समाज में फैसला लेना जरूरी है, अच्छी बात है। अगर नहीं लोगे तो फिर कहीं ना कहीं मेरा तो इनका साथ हो गया। अच्छा, हाथी पाँव सबका सिर, हाथी पाँव में सबका सिर है। बाकी ठाकुर बीर सिंह जी ने कोऑपरेटिव का जो काम किया था, कोऑपरेटिव महकमा इन्होंने ही शुरू किया था, और आज जो है बल्कि हरियाणा सरकार नहीं, भारत सरकार भी कोऑपरेटिव पर पूरा ध्यान दे रही है। और ठाकुर बीर सिंह जी ने जो समाज को जोड़ा और समाज को जोड़ करके जो उन्होंने काम किए थे, वो आज जो है ये दर्शाता है कि इतनी भीड़ जो है उनकी पुण्यतिथि पर आ रही है। भाई अजय, आपने क्वेश्चन किया था कि इस परिवार में सैकड़ों व्यक्ति हैं और बाबूजी के गुणों को उनके पच्चिनों पर चलते हुए आगे कौन बढ़ाएगा। तो ठाकुर लाल सिंह जो है, ठाकुर लाल सिंह ने ठाकुर बीर सिंह जी के समय में उनके साथ रह के, उनके सानिध्य में रह के, केवल एक पुत्र के भांति नहीं, एक शिष्य की भांति उन्होंने काम सीखा, और उसी का परिणाम है कि आज सर्व समाज के एक छोटे से लाल सिंह के आह्वान पर सर्व समाज इकट्ठा हुआ है, और समाज को लाल सिंह से उम्मीद है कि वो ठाकुर बीर सिंह की तरह कार्य करेंगे। थैंक यू सर। हाँ, आओ साहब, आओ। कैसे हैं? तो विधायक जी, कमाने को तो इंसान को ये कमाया जाता है जो प्रत्येक साल मेला से बढ़ जाता है ठाकुर साहब के नाम पे। हाँ, तो ये ले लिया आज। ठीक है। हाँ, आज ठाकुर बीर सिंह जी की पुण्यतिथि है, और उसी उपलक्ष्य में आज ये यहाँ राजपूत धर्मशाला में हवन का आयोजन लाल सिंह जी, उनके पुत्र हैं, हमेशा करते हैं, और उसी कड़ी में आज ये यज्ञ और हवन का प्रोग्राम था। और ठाकुर साहब के बारे में मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता क्या बताए, उनको सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। बहुत उन्होंने इस इलाके में, जब ठाकुर साहब मंत्री थे
वो चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर थे, प्लानिंग मिनिस्टर थे, उनकी नोटिंग वर्किंग अकाट्य थी, दृढ़ निश्चयी थे। और आज सही मायनों में उनसे बहुत नौजवान पीढ़ी को ठाकुर वीर सिंह जी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। मैं उनकी आज पुण्यतिथि पे उनको मैं नमन करता हूँ और बहुत कुछ उनसे सीखने की ज़रूरत है। परमात्मा इसी तरीके से ये लाल सिंह जी उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और कि आगे इसी तरीके से ठाकुर साहब जी की जो क्वालिटी थी उसको आगे और अभिजीत लाल सिंह ये लगे हुए हैं। मेरी इनको शुभकामनाएं हैं कि वे बाबू जी की जो क्वालिटी थी, बात थी, उसको ये पूरा करेंगे। उसको पूरा करेंगे। तो विधायक जी आगे जी, अब 2 बात विधायक जी से करने का काम करूंगा। विधायक जी नमस्ते। विधायक जी पहले तो आपको 2024 की हार्दिक बताइए। इब्बे पहले मत देते तो क्यों? कल लेंगे। तो है विधायक जी, कल लेवांगे तो आज मिलके विधायक जी, आज तो आज नहीं। और तो आज एक से हो रहा है। बताएं, आज आए हैं ठाकुर वीर सिंह की पुण्यतिथि के ऊपर, क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? हमारे समाज के अग्रणी व्यक्ति रहे और इनके चुनाव में 1970 में बहुत काम किया मैंने। क्या हाल है भाई? और हमारे लाल सिंह जी उस समय नेता थे युवाओं के, और ये हमें साथ लेके हर जगह बुलाते भी थे और चलते भी थे। तो बाबू वीर सिंह जी की यादें जहन में बहुत अच्छी तरह से है कि उन्होंने जिस प्रकार समाज का काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और समाज के लिए, हमारे भिवानी क्षेत्र के लिए उन्होंने जो काम किया है ये सदैव याद रखने योग्य है। इसीलिए बाबू वीर सिंह जी की पुण्यतिथि पर सभी लोग उनको श्रद्धापूर्वक नमन करने के लिए यहाँ आते हैं। चलो, थैंक यू विधायक जी। नमस्ते। नमस्ते। तो बच्चों क्या कहेंगे, आज जिस प्रकार से कमाया हो राजनीतिक हो या परिवार का हो, तो क्या कहेंगे? देखो, आज ठाकुर वीर सिंह की पुण्यतिथि है। ठाकुर वीर सिंह जब मंत्री थे तो उनका कोऑपरेटिव महकमा था, तो कोऑपरेटिव दिमाग के थे, भाइयों को कोऑपरेटिव रखा, समाज को भी कोऑपरेटिव रखा। दिमाग का तो सारा समाज कोऑपरेटिव बना पड़ा है, लेकिन के राजनीति के प्रगति करोगे, वही बताओ के रूपरेखा बनाओगे। समाज है, हर साल इकट्ठा हुआ है, हर साल दिखता है, हर साल अगुवाई है। देखो, ऐसा है, एक जाति से, एक समाज से राजनीति ना होती ना कोई कामयाब होता। 36 बिरादरी को साथ लेके चलना पड़ेगा, इसमें तो सभी का सहयोग होगा। अच्छा, तो इकट्ठे होने की तैयारी होगी। किस तरह की मीटिंग करोगे, नहीं करोगे? ना, मीटिंग तो वैसे करते रहते हैं जी। अच्छा, तो हाँ जी, मीटिंग तो करते रहते हैं, जब भी मीटिंग करेंगे। मतलब क्या कहेंगे, ठाकुर वीर सिंह जिस प्रकार से कमाया जाता परिवार के अंदर, नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, तो जिस प्रकार से कमाया हो परिवार ने, उसी परिवार के कमाए हो धन पे, उस लक्ष्य कदम पे कौन चल पाएगा, किस प्रकार से चल पाएगा? क्या उस विरासत को पिरो के रखा भी जाएगा? बिल्कुल, देखो सारी चीजें बरकरार हैं। जैसे पुण्यतिथि पे हर वर्ष की बातें उनके यहाँ पर हवन किया जाता है उनकी याद में। तो समाज हित में, जब आपने देखा भी होगा, हवन में 36 बिरादरी के लोग बैठे थे, क्योंकि एक वो ना पूरे 36 बिरादरी से जुड़े हुए नेता थे और उन्होंने स्पष्टवादी स्वभाव के आदमी थे। वो कभी भी पीछे की लाग लपेट की बातें नहीं करते थे, वो हमेशा जो बातें होती वो सामने वाले के मुंह पे कहते थे। वो ऐसी बात के, हर बात के धनी भी थी। तो ऐसे नेताओं की सख्त जरूरत है भिवानी को भी। बिल्कुल ऐसी जरूरत है, ये नहीं कि कोई लिपा पोती करने वाले नेता नहीं चाहिए। मैं तो उनको ही पसंद करता हूँ जो बिल्कुल, जो बात हो, काम नहीं होता तो ये कहे कि हमारे पास काम नहीं हो सकता, कोशिश करूंगा, लेकिन ये नहीं पॉलिटिशियन वाली बात की मैं हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाग लपेट दो नेता के अंदर। तो पवन ठाकुर है, पहले भाजपा के नेता थे, अब आम आदमी पार्टी के नेता है, बल्लट गाड़ दे नेता तो रोड नाचने लगे। आपको धन्यवाद अजय जी। कुछ नहीं है सर, जनता का लगाव, जनता का प्यार है। हम तो जनता की आवाज लेकर के पब्लिक में जाते हैं, और यहाँ एक सर्व समाज है। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री वीर सिंह जी बाबू जी थे, उनके तो जिस प्रकार से समाज है, हर बार आंगड़े लेता है, हर बार सब कुछ करता है, लेकिन अपनी राजनीतिक छाप भूल जाता है हर बार के बाद। क्या मानते हैं? नहीं अजय भाई, ऐसा कुछ नहीं। देखो, समाज जो बदलाव के ओर जाता है, हर बार एक नई समाज तो हर बार बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन टाइम समय आता है तो बदलाव, पता नहीं बदलाव कहाँ खो जाता है समाज का, वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अजय भाई, अब की बार सब अच्छा होगा। सब लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं।
कुछ जो विशेष लोग हैं जो सत्ता पे काबिज है, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, आम आदमी की आवाज होगी और आम आदमी के हिसाब से जो है जिला प्रदेश चलेगी। चलो जी, तो ये प्रोग्राम था और ये पुण्यतिथि का प्रोग्राम था। पूरे शहर के उमड़ के यहाँ पे आया हुआ था और हवन कुंड के अंदर 2 मिनट का समय दिया, 5 मिनट का समय दिया। सभी ने अपनी अपनी पुरानी यादें ताजा करने का काम किया। JN सिन्हू से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट, भगवती राजपूत धर्मशाला से।